हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। और यार हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अपना क्या, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अभी तक इसके 2 लेक्चर हुए हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा वो करो सारे। आज एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, अच्छा मुझे बताना, जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो कितना, 2 डाई टॉस होती है तो कितना आउटकम बनते हैं? 36। सबको याद है? एक क्वेश्चन लिखो। 2 डाइस आर थ्रोन। क्वेश्चन है, 2 dice are thrown, then find the probability of following events. फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहला लिखो, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। फटाफट से कॉपी करो। सेकंड इवेंट, गेटिंग एन odd number on second die। थर्ड लिखो, getting odd number on both dice। फोर्थ लिखो, getting a number less than 3 on second die। Fifth, getting doublets। यार डबलेट्स का मतलब होता है बच्चों सेम नंबर आना। सिक्स्थ लिखो, getting not getting doublets, not getting doublets। सेवंथ लिखो, ओके, getting sum of numbers is 3। एट लिखो, गेटिंग सम ऑफ नंबर या गेटिंग सम ऑफ नंबर ही है, गेटिंग सम एटलीस्ट 10। अगला सेम वही है, गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, getting sum at most 4 की जगह 5 करो। चलो 10th, एक और ये हो गया, आगे हो गया। अच्छा, getting at least 4 या गेटिंग 4 एटलीस्ट ऑन 1 डाई, ऐसे भी लिख सकते हो। गेटिंग एटलीस्ट 4 या गेटिंग 4 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, दोनों बात सेम है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब मैंने आपको बताया था, जब भी कभी 2 डाइस को फेंकते हैं तो 8 सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? 36। जरा फटाफट से बनाओ आप लोग भी, और फिर करने की कोशिश करो। पहले सारे सैंपल स्पेस बनाओ, मैं भी सैंपल स्पेस बना देता हूं जो बनता है। यहां पर सॉल्यूशन है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तुम लोग भी बनाओ, मैं भी बनाऊं, जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, चलो
सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 1,1, अगला ऐसे बनाना बच्चों 1,2, और हमेशा ऐसे ही बनाना, क्योंकि मैं यही पैटर्न फॉलो करता हूं, तो आप लोग भी यही फॉलो करो ताकि हमारा आंसर हमेशा मैच हो। अगला 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अगला 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। नेक्स्ट 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अगला 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ऐसे बनते हैं वो 36 इवेंट्स। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो सारे। चलो भाई मेरे से मैच करना। पहले वाले की बात करते हैं। अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहली डाई पे क्या आना चाहिए? ऑड नंबर। अच्छा, ये दो डाई है, ये पहली वाली का है, ये दूसरी वाली का। अब क्या चाहिए पहली वाली पे? ऑड नंबर। पहली पे ऑड नंबर। क्या ये वाला कॉलम पूरा आएगा? 6 तो ये आ गए। क्या इसमें से कुछ आएगा? नहीं। क्या ये वाला कॉलम आएगा और ये वाला आएगा? क्या ये वाला आएगा? तो 3 कॉलम आएंगे। तो 6 6 6 कितने फेवरेबल आउटकम? 18। तो क्या आ गया? 18/36। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अगला प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर ऑन सेकंड डाई। सेकंड डाई पे ऑड चाहिए भैया, सेकंड डाई पे ऑड। अच्छा, सेकंड डाई कौन सी होती है? बाद वाली। मतलब मुझे अब इस पे ऑड चाहिए, तो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। जब भी कभी सेकंड डाई देखना हो तो देखना रो वाइज। फर्स्ट डाई देखते हैं कॉलम वाइज, सेकंड डाई देखते हैं रो वाइज। बात सबको समझ में आ गई भाई? अच्छे से आ गई? तो देखो भाई, गेटिंग ऑड नंबर ऑन सेकंड डाई। एक तो ये पूरी रो, एक ये पूरी रो, एक ये पूरी रो। कितने हो गए? कितने हो गए? 18। 18/36 यानी 1/2। कोई दिक्कत बच्चों? अरे कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट थर्ड क्या था? गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाई। गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाई। दोनों पे ऑड चाहिए भैया, दोनों पे ऑड। अब तो देखना पड़ेगा भाई। एक तो ये वाला, चाहे रो वाइज देख लो चाहे कॉलम वाइज। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। क्या इसमें से कुछ आएगा? दोनों पे ऑड चाहिए, इसमें नहीं आएगा। फिर इसमें से ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला। 3 इसमें से आ गए, 3 इसमें से आ गए, इसमें से कुछ नहीं आएगा, और फिर 3 इसमें से आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 इवेंट ऐसे हैं जिसमें दोनों पे क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 9/36। कितना आंसर आ गया भाई? 1/4। आगे फोर्थ क्या था? गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 ऑन सेकंड डाई। गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 ऑन सेकंड डाई। सेकंड डाई पे जो नंबर आए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 3 होना चाहिए सेकंड डाई पे। मतलब जो ये वाला नंबर है ये 3 से कम होना चाहिए। अब सेकंड डाई देखनी है तो फिर एक तो ये पूरी रो आ गई, एक ये पूरी रो आ गई। क्या ये वाली रो आएगी? नहीं। 3 से कम चाहिए तो एक ये वाली रो आएगी, एक ये वाली, तो 2 ही रो आएंगी। तो 6 ये 6 ये, कितना हो गया? 12। 12/36। कितना आंसर आ गया? 1/3। नेक्स्ट आगे
फिफ्थ। क्या बोला है? गेटिंग डबलेट्स। या डबलेट्स का मतलब होता है सेम नंबर। गेटिंग डबलेट्स, डबलेट्स। अब सेम नंबर चाहिए ना बच्चों। अब सेम नंबर बताना कितने इवेंट पे है? 6। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो क्या हो गया? 1/6। सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? ये पांचों समझ में आ गए? इनको हटा दो कि मुझे आगे भी लिखने हैं। चलो 5 यहां से हटा देते हैं ना। चलो ये हटा दिए 5। अब आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या कहता है? सिक्स्थ कहता है भैया, क्या कहता है भैया? नॉट गेटिंग डबलेट्स। अरे भैया डबलेट्स नहीं चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, है ना? एक तरीका तो क्या है? एक तरीका क्या है? या भाई ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, 1 में से माइनस कर दो, है ना भाई? या एक तरीका और बताना क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 इवेंट ऐसे हैं जिसमें क्या आ रहा है? डबलेट। इन 6 को छोड़ दो, बचे कितने? 30। तो 30 इवेंट ऐसे जिस पे डबलेट नहीं आ रहा। तो या तो 30/36 कर लो, या 1। मैं दोनों से करता हूं भाई, अभी दोनों से करो। एक आंसर है 30/36, 5/6 आएगा, और एक आंसर आएगा 1 - 1/6 यानी 5/6। समझ गए? तो भाई 6 खत्म हो गया। चलो 7th की बात करते हैं, इसको यही करते हैं। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ नंबर्स इज 3। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपसे वैसे भी पूछ रहा हूं, जब दो डाइस को फेंकते हैं कितने नंबर आते हैं हमारे सामने? जब दो डाई को फेंकेंगे तो हमारे सामने 2 ही नंबर आएंगे ना। अच्छा उन 2 नंबरों का मिनिमम सम कितना होगा? 2। बात समझ में आ गई? उन 2 नंबरों का मिनिमम सम 2 ही हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12, है ना भाई? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12, और मिनिमम कितना? 2। मेरे पास इतनी सारी लवन्या मुझे पता ही नहीं था। चलो भाई चलो ठीक है। मिनिमम कितना हो गया? 2, और मैक्सिमम कितना हो गया? 12। चलो भाई ठीक है। तो अब सारी लवन्या बताएंगी गेटिंग सम ऑफ नंबर इज 3। ऐसे कितने इवेंट हैं या जिनका जो नंबर्स का समय वो 3 है? लवन्या हाँ बेटा बोल। बेटा आज ही बोलना है? अच्छा गिन 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 गिन। चलो मेरे लिए नाश्ता वास्ता ले आओ। मैं कल आऊं? अबे बता कितने आएंगे? कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से इवेंट है जिनका सम 3 है? एक तो 1 2 वाला, एक 2 1 वाला। 2 ही तो हैं। तो कितना आंसर होगा? 2/36। इसका आंसर कितना होगा? 2/36 यानी 1/18। अब ना बच्चों मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, याद रखना। जब भी कभी 2 डाई को फेंकते हैं, ये वाले इवेंट का सम कितना आता है? 2। इन वाले इवेंट्स का सम पता है कितना आएगा? 3। हमेशा डायगोनली देखना। देखो ये सारे इवेंट्स वो हैं जिनका सम 4 है, समझ गए? ये सारे इवेंट्स वो हैं जिनका सम कितना है? 5। ये सारे इवेंट्स वो हैं जिनका सम कितना है? 6। ये सारे इवेंट्स वो हैं जिनका सम 7। ये सारे इवेंट वो हैं जिनका सम 8। ये इवेंट जिनका सम 9। ये वाले जिनका सम 10। ये वाले जिनका सम 11, और ये वाले जिनका सम 12। सारी बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई सबको? अब जरा ध्यान देना, मैंने बोला था अगली बार प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एटलीस्ट 10। अच्छा सम एटलीस्ट 10 इस बात का मतलब है यार, जो सम है वो क्या होना चाहिए? या तो 10 या 10 से ज्यादा। तो 10 वाले भी आएंगे, जिनका सम 10 है वो वाले भी आएंगे, और जिनका सम 10 से ज्यादा है वो वाले भी आएंगे। तो कौन कौन से वाले आएंगे? 10 वाले भी आएंगे, 11 वाले भी आएंगे, और 12 वाले। फटाफट से काउंट करो कितने हैं? 6 हैं। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। सबको समझ में आ गया? तो कितना आ गया भाई? 6/36। भाई ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है भाई। अगला प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एटमोस्ट 5। अब एटमोस्ट का मतलब बताना क्या होता है भाई? ज्यादा से ज्यादा 5 या 5 से कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब ये होता है। तो इसमें वो वाले इवेंट्स आएंगे जिनका सम कितना है? 5, जिनका सम कितना है? 4, जिनका सम कितना है? 3, और जिनका सम कितना है? 2। काउंट करो फटाफट से। 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 इवेंट है जिनका सम कितना है? एटमोस्ट 5। तो बच्चों आंसर कितना आया? 10/36। कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 5/18। अच्छा गेटिंग 4 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, इसका मतलब क्या है?
किसी एक डाई पे 4 आए तो एक तो यही ये वाला सारे आ जाएंगे, 1 2 3, दो वाले भाई एक पे आए या दो पे आए एटलीस्ट वन का मतलब, तो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये 6 के 6 आएंगे। और ध्यान से देखो 1 2 3 ये पहले मैं काउंट कर चुका हूं, 4 5, समझ गए? ये लाइन पूरी आ रही है और ये लाइन पूरी आ रही है और ये दोनों में आ रहा, तो कितना हो जाएगा 11। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 11/36। कोई दिक्कत किसी को यार? कोई दिक्कत? तो दो डाई वाला खेल समझ में आ गया। अब यार जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई इवेंट बोले, वो कुछ भी बोल देगा। गेटिंग सम 7 कर सकते हो ना, वो बोल देगा गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या करोगे? भाई वो सम लेंगे जो 3 के मल्टीपल में आता है। तो कौन कौन सा आता है? 3 वाला, 6 वाला, अरे 9 वाला और 12 वाला। समझ गए ना यार? पक्का ना? अच्छे से समझ में आ गया? कुछ भी इवेंट निकाल सकते हो पक्का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो यार आंसर सबने लिख लिए, तो लिखो फटाफट से। अच्छा यार एक बात बताओ, मैंने आपको 1 कॉइन वाला केस कराया है, 2 कॉइन वाला कराया है, 3 कॉइन वाला नहीं कराया ना? तो लिखो 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. ठीक है? या तो ये बोल दो या क्या बोल दो, a coin is tossed thrice, बात सेम है। समझ गए? 3 coins are tossed या a coin is tossed thrice, बात क्या होती है? सेम। Then find the probability of following events. सबसे पहला getting 3 heads or 3 tails. Next, getting exactly 1 head. Third, getting exactly 2 head. Fourth, getting at least 1 head. Fifth, getting at most 1 head. Sixth, getting at least, बोलो नहीं प्लीज, 2 tails. Seventh, 7 getting at most 2 heads. और 8th, getting no tail. चलो करो सारे एक बारी। चलो भाई अब मेरे से मैच करना। सॉल्यूशन, सबसे पहला टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए तुम्हारे पास। मैंने बताया था जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। मैंने उनको बनाना भी सिखाया था, याद है ना? जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 8 बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे? एक बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एच एच एच
HHT और उसके बाद THH THT TTH TTT। समझ गए? आगे बात सबको समझ में अच्छे से आ गई। और जिसको नहीं याद, दो वाले सबको बनाने आते हैं। जब दो कॉइन को टॉस करते कितने बनते हैं? चार। एक बार उन चारों के आगे क्या लगा दो? H, और एक बार उन चारों के आगे क्या लगा दो? टेल। समझ गए? T लगा दो। अब आ जाओ, पहला क्या था? प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स। 3 हेड आए और 3 टेल आए। अच्छा, 3 हेड और 3 टेल, बताना कितने फेवरेबल हैं? 2 ही हैं। तो क्या आ जाएगा? 2/8 यानी 1/4। चलो नेक्स्ट, अगला सेकंड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 ऐसे 3 हेड और 3 टेल में ये दोनों आए थे। समझ गए? अब एग्जैक्टली 1 हेड में वो वाले इवेंट, अच्छा एग्जैक्टली 1 हेड हो या 1 हेड हो बात सेम है। कौन कौन से इवेंट आएंगे? 1 2 3, 3/8। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम 1 हेड। वो वाले इवेंट जिसमें 1 हेड हो वो भी आएंगे, जिसमें 2 हो वो भी आएंगे, और जिसमें 3 हो वो भी आएंगे। ऐसे कितने हैं बताना? 7 है। चेक कर लें एक बारी। क्या ये वाला आएगा? क्या ये वाला आएगा? क्या ये वाला आएगा? क्या ये वाला आएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला तो जरूर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो कितने हो गए? ये 7 ही हो गए। 7/8। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। अच्छा, ये भाई फोर्थ था बच्चों, ये फोर्थ था एटलीस्ट 1 वाला। थर्ड यहां कर देते हैं बेटा, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। कितने हैं जल्दी बताओ? 3 है पक्का? एक तो ये रहा है ना, ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। एक ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये वाला 3/8। अच्छा नेक्स्ट, फिफ्थ, गेटिंग एटमोस्ट। एक मिनट, अब एक मिनट जरा चुप रहना। क्या लिखा हुआ है? एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट वर्ड हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा किससे? स्वाति, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? सर एटमोस्ट 1 हेड का मतलब बताओ। बस 1 हेड आना चाहिए। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो इसमें कौन से इवेंट आएंगे भाई? वो वाले इवेंट आएंगे जिसमें 1 हेड है। क्या कोई और भी आएंगे? उससे कम वाले भी आएंगे। तो कौन से वाले आएंगे? 0 वाले भी आएंगे। कौन से वाले आएंगे? 0 वाले। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर बोलता है एटमोस्ट 2 हेड, तो कौन कौन से आते हैं? जिसमें 2 हेड है वो भी आते, जिसमें 1 हेड है वो भी आता, और जिसमें 0 हेड है वो भी आता। याद रखना, एटमोस्ट में 0 वाला केस भी आता है। तो एटमोस्ट 1 हेड बच्चों, एटमोस्ट 1। तो कौन कौन से हो गए? 1 वाला, और जिसमें 1 भी नहीं है वो वाला। 1 2 3 4 बच्चे 4 होंगे, 4 ही तो होंगे यार। अगला सिक्स्थ, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। एक मिनट, एटलीस्ट 2 टेल्स। चलो बच्चों, कम से कम 2 टेल होने चाहिए। इस बात का मतलब 2 या 2 से ज्यादा टेल है ना। वो वाले इवेंट भी आएंगे जिसमें 2 टेल है, और वो वाले भी आएंगे जिसमें 3 टेल है। चलो चलो ढूंढे एक बारी। क्या ये वाला होगा? और ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। 4 हो जाएगा। तो 4/8, 1/2। नेक्स्ट, अगला क्या था? गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। अब ये दोबारा फिर आ गया।
गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम वाले चलेंगे तो कौन सा वाला चलेगा? 2 वाले भी आएंगे, 1 वाला भी आएगा और 0 वाला भी आएगा। तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, हाँ ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला, 2 वाले भी आएंगे, 1 वाले भी आएंगे और 0 वाले भी आएंगे। तो बस ये वाला नहीं आएगा। अच्छा बेटा, हाँ यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड? तो क्या होगा? व्हाट इज द गेटिंग ऑल हेड्स, और क्या एटमोस्ट 1, क्या था मैंने क्या बोला था? गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होगा? इसको छोड़, अबे ये होगा ट्रिपल एच। वो ये पूछ रहा गेटिंग 3 हेड्स, वो नंबर नहीं पूछ रहा, इवेंट पूछ रहा है, इवेंट पूछ रहा है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। मैंने बोला गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, ये एक इवेंट है। इसमें कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं? जिसमें 2 हेड है वो भी आ रहा है, जिसमें 1 हेड है वो भी आ रहा है, जिसमें 0 हेड है वो भी आ रहा है। तो ये सारे आ रहे हैं, तो क्या हो गया 7/8। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो कौन सा बचेगा? सिर्फ ये वाला, गेटिंग ऑल हेड्स। तो किस पे क्लिक करना है? गेटिंग ऑल हेड पे। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? आ गई ना? ये ध्यान से यार, चलो बस याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होगा, इसमें जितने भी इवेंट आ रहे हैं, तो एक ऐसा इवेंट देखो जिसमें इसके इवेंट नहीं आ रहे, जिसमें इसके इवेंट्स नहीं आ रहे, वो इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट, बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन, आजकल एमसीक्यू का जमाना है, फंसेंगे। तो गेटिंग नो टेल, अच्छा टेल नहीं आना चाहिए, बताओ क्या आंसर है? बस फर्स्ट वाला ही आएगा 1/8। तो भाई हेड वाला भी समझ में आ गया, 2 कॉइन वाला भी आ गया, 3 वाला भी आ गया, 1 वाला भी आ गया। अच्छा हमने प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन कर लिए। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ईयर्स वाला। पहले इसे नोट कर लो फटाफट से, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो बच्चों, अब बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में ईयर्स की। इस टाइप से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बनते हैं कभी कभार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ईयर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, कौन कौन से? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, है ना? मैंने एक ऑर्डिनरी ईयर बोल दिया, एक लीप ईयर बोल दिया। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर या सिंपल ईयर बोल लो, एक होता है लीप ईयर। भाई लीप ईयर में LEAP आता है ना। चलो दोनों में क्या फर्क होता है? एग्जैक्टली, इसमें 365 डेज होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 366 डेज। चलो इससे अब से एक बात पूछूंगा, ये सब सारी बातें ध्यान रखना। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक्स होते हैं? हाँ वीक, 52 वीक प्लस 1 डे होता है इसमें। करके देख लो, 7 से डिवाइड कर लो तो 364 डिवाइड हो जाएगा, 364 डिवाइड हो जाएगा 7 से, हाँ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 52 वीक और 1 डे होते हैं। अच्छा 366 डेज में कितने होते हैं? अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, कितना आसान लगेगा तुम्हें ये क्वेश्चन समझना। एक क्वेश्चन लिखो यार, देखते हैं किसमें दिमाग है यार, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, सिंपल भी लिखा हो सकता है, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर। मैं भी स्पेसिफाई करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्डिनरी। अगर लीप ईयर स्पेसिफाई नहीं किया हो तो आपने क्या लेना है? ऑर्डिनरी ईयर लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स, चलो पहला, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा बच्चों, और कोई नहीं देगा। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 52 संडेज। कोई सब सोच लो आंसर, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, सब ने अपना अपना आंसर सोचना है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर दिमाग, किसका दिमाग चल रहा है। अब जिसको आंसर मिल गया हाथ खड़े कर लो। है
इन सबको मिल गया आंसर। क्या क्वेश्चन दोबारा बोलूं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 52 संडेज। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? लिख लो, लिख लेना क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 52 संडेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी भी आंसर नहीं आया? और वेरी गुड, ताली दे। ये हमारा दमदार बच्चा है। 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तुम लोग हो नलायक जो सोच नहीं पाए। अरे नलायक नहीं हो, मतलब तुम लोग हो, मतलब थोड़े से सोचना था ना यार, क्यों नहीं सोच पाए? अबे अकल के पता नहीं क्या हो। 52 वीक है भैया, 52 वीक दिख रहे हैं। हर एक वीक में कितने संडे होते हैं? एक। तो जब 52 वीक है तो क्या 52 संडे होंगे? तो ये सोच नहीं सकते थे यार। तुम मेरा नाम डुबा दोगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो भाई। अभी मैंने क्या पूछा है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 संडे हो? 52 तो होंगे ना, 52 तो होंगे ना भाई। इस बात को कोई गलत कह सकता है? हर एक ईयर में 52 संडे तो होंगे ही होंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि 52 वीक्स होते हैं भाई। मैं पूछ लेता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 मंडे है? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 ट्यूसडे है? 1। अब ये समझ में आ गया? तो भाई ये तो सही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। इट इज अ श्योर इवेंट। और ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन है, इसी में ऐड कर रहा हूं, ठीक है? इसका सेकंड पार्ट लिख लो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज हों? अब आएगा मजा। यही चीज तो समझनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज है भाई। यही तो समझना। 0 पक्का श्योर? अच्छा, कितने बच्चे 0 कह रहे हैं? 1 2 3 4 5। बेटा आज मुझे प्लीज थैंक यू बोल देना, ठीक है भाई? क्योंकि सुन लो, देखो क्यों। एग्जैक्टली। अबे तुमने कैसे कह दिया कि 53 संडे नहीं हो सकते? क्या ये वनडे संडे नहीं हो सकता क्या? तो इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना यार। 0 बोल दिया, 0। हाँ नहीं तो बड़े आए। 0 नहीं हो सकती यार। भाई एक बात बताओ, ये एक दिन बचा हुआ, ये कहां जाएगा? अगर ये एक दिन संडे हो गया तो क्या हो जाएगा? तो 53 संडे हो सकते हैं ना। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी इसकी। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। 53 संडे होना किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इस एक दिन पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ इस एक दिन पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी तो 52 तो है ही है। तो इस एक दिन के टोटल पॉसिबल आउटकम बता दो क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर रिमेनिंग 1 डे। तो ये पता क्या क्या हो जाएगा? अब जो ये बचा हुआ दिन है, ये एक दिन क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। क्या इनके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस एक दिन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? अब पॉसिबिलिटी कितनी है? 7। अब मुझे निकालना क्या था? 53 संडे। कितने फेवरेबल? अबे 1 फेवरेबल। 53 संडे चाहिए ना। 53 संडे कब होगा? जब बचा हुआ दिन क्या हो? संडे। तो प्रोबेबिलिटी 1/7। आई होप क्लियर है, सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब भूलोगे तो नहीं। इसी में थर्ड पार्ट ऐड करना। मैं अब आपसे पूछ लूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसमें 54 संडेज हो? पक्का श्योर हो? सोच लो। अच्छा, कितने बच्चे श्योर हो? एग्जैक्टली, ये तो सारे श्योर हो, पक्की बात है। 54 तो हो ही नहीं सकते यार, मैक्सिमम 53 ही हो सकते हैं। अब देखो, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। अ सिंपल ईयर कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ, अब आगे डैश 53 संडे, 52 संडे, 54 संडे और नन ऑफ दिस। आप सभी लिख के आओगे 52। अब क्या लिख कर आओगे? 53, क्योंकि सही आंसर क्या है? 53। आगे ना बात समझ में? ये लैंग्वेज चेंज करेगा लेकिन दिमाग तो वही है। आई बात समझ में? चलो, तो ये तो आंसर 0 हो गया ना। फोर्थ पार्ट ऐड करो भैया।
प्रोबेबिलिटी कि वो जो ईयर है ना उसमें हो जाए आइदर 53 संडेज और मंडेज, आइदर 53 संडेज और मंडेज, या चलो या तो 53 संडेज हो या 53 मंडेज, वैसे यहाँ 53 आई थिंक नहीं आएगा, आइदर 53 संडेज और मंडेज ये होगा शायद, है ना। चलो या तो 53 संडेज हो या 53 मंडेज हो, आप सेंस समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूं। चलो अब बताओ यार 53 आएगा आई होप। चलो ठीक है ना, बताओ क्या आंसर होगा। 2/7 पक्का श्योर। हाँ क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, या तो 53 संडेज हो या 53 मंडेज। तो भैया संडे मंडे कितने हैं, 2 फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हैं 7, तो भाई 2/7। समझ गए सारे, पक्का समझ गए सारे, है ना भाई। अच्छा मैं बोल देता, कंटेन्स 53 संडेज और 53 फ्राइडेज। अब बताओ क्या आंसर होता, तब भी क्या होता 2/7। अब आया समझ में, समझ गए ना सारे। अच्छा अगर ये होता है ऐसे 53 संडेज एंड 53 मंडेज, अब क्या आंसर होता 0। समझ गए ना, 53 संडेज एंड मंडेज हो ही नहीं सकता, या तो 53 संडे होंगे या मंडे, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। आई होप क्लियर है सबको, समझ में आ गया पक्का केस। तो ये ईयर वाला केस समझ में आया। अभी ना लीप ईयर वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और भाई दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।